हाय फ्रेंड्स, 55 तक क्वेश्चन हो गया था पिछले वीडियोस में। आई होप आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, ठीक है। और पढ़ते समय मैं आपसे एक बात कहूँगी, पढ़ते समय आपको जो लगे कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, जो भी छात्र और छात्राएँ जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपना एक नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि लास्ट पेपर के समय रिवीजन में बहुत अच्छा काम देता है वो, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक होगा तो भी इस चीज़ को सुनेंगे और उसमें भी निशान लगा सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि सुनने से वो चीज़ें याद हो जाता है। ओके, आइए देखते हैं 56 से। बलबन प्रसिद्ध था अपने रक्त और लौह नीतियों के लिए, ठीक है। निम्नलिखित दिल्ली पर प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था, तो वो था बलबन। आइए व्याख्या देख लेते हैं। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा का प्रचलन कराया। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू कराया, ठीक है। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह था। पेपर में पूछता है कि वो किस से प्रेरित था, तो वो ईरानी बादशाह था, ठीक है। आइए आगे की व्याख्या देखते हैं। और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ कराया। उसने सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान और शौकत से मनाया करता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो बलबन ने कराया, ठीक है। चलिए आगे। जिल्ला जो राजधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है, तो बलबन से है, ठीक है। ये उपाधि भी धारण किया था जिल्ले लाही का, ठीक है। चलिए ये व्याख्या में वही चीज़ बताया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जान लीजिएगा कि राजा जिल्ले अला या जिल्ले लाही की उपाधि धारण किया था ये, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न सुल्तानों में कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था, तो वो बलबन था। नायब खुदाई बलबन। व्याख्या देख लेते हैं। बलबन के राजतंत्र सिद्धांत का स्वरूप और सार फारसी राजत्व से लिया गया। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि नियाबत खुदाई मानता था, ठीक है। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। चलिए आगे। किसने एक हाथी और नागौर को गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी, तो किस्लू खान ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये खिलजी वंश का शुभारंभ हो जाएगा, खिलजी वंश का शुभारंभ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ, तो 1290, ठीक है, 1290। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना कराया और अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी में महल में करवाया था, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए आप एलिमिनेशन के द्वारा पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपको यह देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, देखिए सी ऑप्शन, ये सबसे पहले
मल्लिक छज्जू विद्रोह, फिर बाजार नियंत्रण नीति, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और फिर तैमूर, सबसे लास्ट में तैमूर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि तैमूर जो है उसका आक्रमण कब हुआ था? तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में तो रहना ही चाहिए उसको, क्योंकि सबसे लास्ट की घटना है। तो बी और सी में ये चीज़ें लास्ट में है। देखिए, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ और यहाँ, ये लास्ट में है। ये दो हमारे ऑप्शन गलत हो गए, सही इन्हीं दोनों में से होगा। अब हमको फिर देखना है कि और क्या हमको मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये अब मल्लिक छज्जू का विद्रोह, पता नहीं किसी लोगों को पता होगा या भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे गलत हो जाएगा। इसके लिए एक दो और पता होना ही चाहिए। दो ऑप्शन तो हमारे पास मिल गए थे, लेकिन क्या पता मल्लिक छज्जू ना पता हो। ठीक है, अगर वो भी नहीं पता होगा तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए कैसे? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। मल्लिक छज्जू को एक मिनट के लिए आप भूल जाइए, सोचिए कि ऑप्शन में ये है ही नहीं। अब देखिए, बाजार नियंत्रण नीति के बाद ही तो ये तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था, और बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बोलिए, तो पहले बाजार नियंत्रण नीति होगा और उसके बाद सांकेतिक होगा। तो इस ऑप्शन में, इन दोनों ऑप्शन में कहाँ 3 के बाद 2 है? देखिए, यहाँ पे 3 के बाद 2 है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, मल्लिक छज्जू को भूल जाइए, बीच में भी तो हम लोग किसी को पकड़ सकते हैं। ऐसे अगर आप फ्रेंड्स पढ़ेंगे, बुक तो आप लोग के पास होंगे, बहुत सारे राइटरों की बुक रखे होंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका तभी प्राप्त होता है जब एक शिक्षक के द्वारा हम उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। मुझको भी किसी शिक्षक द्वारा ग्रहण करने का अवसर मिला होगा, आपको भी मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको ले रहे हैं? ठीक है, ऐसा ना हो कि पेपर में पछताना पड़ जाए 1 नंबर के लिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इस चीज़ के लिए ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब व्याख्या इसमें देखने की कोई बात नहीं, मैं इसे इतने अच्छे से आपको समझा दी कि व्याख्या आप अपने से पढ़ लीजिएगा अपने समझने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है, ये तो इस वर्ष में पूछा गया था 2018 में, इसको भूल जाइए। ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 1540 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पर कह रहा है 1530 ईस्वी। ठीक है, ये किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी। इसी युद्ध के बाद तो वो कब्जा कर लिया था दिल्ली में 40 के बाद ही। 15 वर्षों तक हुमायूं को घुमक्कड़ों का जीवन जीना पड़ा था। उसी बीच में अकबर का जो है जन्म भी हुआ था, और हुमायूं बेचारा 15 साल घुमक्कड़ों का जीवन जिया, और जब 1556 में आया भी, 1555 में आया भी, तो 56 में मर गया। ठीक है, तो उसके 4 युद्ध, हुमायूं का 4 युद्ध था, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसकी व्याख्या में देख लीजिए, बाकी तो सुमेलित है, इसको देखना ही क्या है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में करके फिरोज शाह खिलजी गद्दी पर बैठा था, और ख्रीज खान ने दिल्ली के सिंहासन को ग्रहण किया था 1414 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने नगर आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लाम राज्य नहीं हो सकता? ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जलालुद्दीन खिलजी, व्याख्या देखिए। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने स्पष्ट विचारों को आगे रखा
कि राज्य शासित स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में लोग हिंदू थे। भारत में राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता पर विश्वास करता। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का भाव बदल दिया है। क्वेश्चन वही है, सेम। देखिए, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। वहीं पर ये क्वेश्चन दे दिया कि वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता में। तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। द्वितीय सिकंदर की उपाधि या सिकंदर सानी। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। अलाउद्दीन खिलजी, व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर रुसानी, उसी चीज़ को सिकंदर सानी, बहुत सारी बुक में भी देखेंगे यहाँ पे सिकंदरू रुसानी लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, वही चीज़ है सिकंदर सानी, अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। उसने अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था इस चीज़ को। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म भी चलाना चाहता था, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अज़ाउल मुल्क की सलाह पर उसने आगे इसका विचार त्याग दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। सिकंदर सानी की घोषित, स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया। देखिए वही चीज़ें मैं बोल रही थी, वहाँ पे सिकंदर रुसानी दिया था तो आप कंफ्यूज हो रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी, वही क्वेश्चन है, आसान है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था। तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसकी व्याख्या, इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा वैसे चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ, आप लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ूंगी, पता नहीं आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ही था। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में देवगिरी पर हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर आक्रमण मलिक काफूर ने सबसे पहले किया। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण मलिक काफूर का सबसे पहला आक्रमण था। ठीक है, पांड्य राज्य पर। होयसल शासक बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिलवत एवं मुकुट और छत्र दिया तथा 10 लाख टकों की एक थाली भी भेंट कराया। चलिए अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ। तो 1296 ईस्वी में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण 1296 ईस्वी में आक्रमण हुआ। उसने यह आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासन में देवगिरी के तत्कालीन शासक रामचंद्र देव पर किया। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि देवगिरी पर शासन उस समय कौन कर रहा था दक्षिण भारत पर जब पहला आक्रमण किया। तो रामचंद्र देव। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुए और प्रतिवर्ष इलिचपुर की आय दिल्ली भेजने का वायदा किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने लूट से अत्यधिक धन प्राप्त किया। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं इसका। दिल्ली को कर न भेजने के कारण रामचंद्र देव के विरुद्ध अलाउद्दीन ने 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। रामचंद्र देव पराजित हुए और दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी थी और राज्य वापस कर दिया। 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था। तो अभी हम लोग पढ़े हैं रामचंद्र देव। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं और गलतियाँ हो जाता है। उन गलतियों से हम कैसे बचे, इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग मेरी सब्सक्राइबर कम देखते होंगे तो सोचते होंगे कि कौन पढ़े, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको शेयर करना चाहिए ताकि जिसको इसकी आवश्यकता हो वो इसकी आवश्यकता उठा ले, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे आप कि बुक नहीं खरीद पाते होंगे, ठीक है। गरीबी भारत में बहुत तेज़ी से है। अभी आप जब भूखमरी वाला सूचकांक जारी हुआ था तो भारत अपने पड़ोसी देशों में भी सबसे नीचे है, सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दिया? वही क्वेश्चन है जो हम लोग व्याख्या में देख लिए थे, रामचंद्र देव। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवासारी की जागीर व रायसाना की राय रायन की उपाधि दी थी? देवगिरी के रामचंद्र देव। वही क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो सैन्याधिकारियों को जागीर प्रदान करना, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या क्या है? भू राजस्व में वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन और मद्य निषेध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने भू राजस्व में वृद्धि कर उपज का 50% खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन ने मद्य निषेध का कठोरता से पालन किया और शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा दी। अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली को पूर्णतः संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीदे मुमालिक, इसके अधीन अनेक वरीद तथा मुनहियन था। उसने सैनिक तथा सैन्य अधिकारियों को जागीरें नहीं प्रदान किया बल्कि नगद वेतन दिया। ये भी देखिए क्वेश्चन है, पूछता है पेपर में। किस शासक ने नगद वेतन दिया? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली पहली बार लागू किया गया। अलाउद्दीन ने 2 प्रकार के कर लगाए, चरी कर और घरी कर। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था? तो ये चित्तौड़ का नाम था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और उसने अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिर्ज खां रख दिया। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में हुआ था गुजरात के विरुद्ध। यहाँ शासक बघेल राजपूत था। इसी अभियान के समय कैम्बे से मल्लिक काफूर को पकड़ा गया। ठीक है, मल्लिक काफूर को 1000 दिनारा भी कहा जाता था फ्रेंड्स, आप जान लीजिए। उसको 1000 रुपये में ख़रीदा था। वो 1000 रुपये नहीं होता होगा, 1000 रुपये 1000 टका होता है, तो 1000 टके में वो ख़रीदा था और इसलिए उसको 1000 दिनारा कहते थे। ठीक है, चलिए। खिजराबाद किस नगर का नाम था? तो चित्तौड़। वही क्वेश्चन आ गया फिर से एक बार। ठीक है, चलिए। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा? फिर वही क्वेश्चन देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाजार नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी। आंख बंद करके भी बोल देंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली, सारे लोग बोल देंगे अलाउद्दीन खिलजी। सेम क्वेश्चन वही आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को उलट दिया। क्या दिया? उलट दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था?
तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, ठीक है, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। चलिए, अच्छा, जब ये आंसर की आया था तो इसका आंसर शायद ए माना गया था, जो कि सही नहीं है, सही बी वाला ही है। लेकिन ये विडंबना है हमारे उत्तर प्रदेश की, किसी भी भर्ती में अगर आप 150 क्वेश्चन का वो पेपर है तो आप समझिए कि 145 नंबर का हम देने जा रहे हैं। 5 नंबर तो आपके गलत होने ही होने हैं, चाहे जो कितना भी पढ़े हों। हम लोग भी बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है, लेकिन जब से आयोग का पेपर देने बैठे हैं, आप बैठे भी होंगे, बहुत लोग दिए भी होंगे, भुक्तभोगी भी होंगे, तो वो 5-10 नंबर तो जाना ही जाना है, ठीक है, ये मान के चलिए किसी भी पेपर में। चलिए, इसके आगे का कल हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।